रेट्रोफिट सीखना या फिर प्रैक्टिस करना, इसके लिए आपको जो चाहिए होगा वो है एपीआई। मतलब आपका कोई बैकएंड टीम होगा जो कि आपके लिए कोई एपीआई डेवलप किया होगा, वो चाहिए होगा। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हम लोग के पास एपीआई है ही नहीं, लेकिन हम लोग रेट्रोफिट सीखना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऑलरेडी कुछ वे है इसका, जैसे कि आप जेसॉन प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री फेक रेस्ट एपीआई मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा यूआरएल है जो आप हिट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करूँ और इसको रन करूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिल गया है। तो चलिए पहले इसको ही टारगेट करते हैं। ब्राउज़र का जो सर्च बार है उसमें जो आप यूआरएल पेस्ट करके रन करते हैं या फिर हिट करते हैं, वो एक्चुअली गेट मेथड पे चलता है। तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा रेट्रोफिट का गेट मेथड चलाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट कोड है, अननेसेसरी कोड है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट आप देख पा रहे हैं, इसके भीतर मॉड्यूल लेवल जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, इसके भीतर जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं कुछ डिपेंडेंसी ऐड करूँगा रेट्रोफिट चलाने के लिए। आपको एक डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है डिपेंडेंसीज के भीतर। सिंक नाउ, डन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कैसे रेट्रोफिट के थ्रू हम लोग एक गेट एपीआई कॉल करेंगे। रेट्रोफिट के सेटअप के लिए पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है कि एक इंटरफेस बनाइए। मैं इसका नाम देता हूँ एपीआई सर्विस। इसमें आपको कुछ फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली मैप करेगा उस गेट या फिर पोस्ट एपीआई से। मान लेते हैं हम लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे गेट के थ्रू। एक बार पोस्टमैन में भी इसको चेक कर लेते हैं। पोस्टमैन में जाइए और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गेट है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और सेंड करूँगा। मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ डाल दिया है। चलिए यहाँ पे यूआरएल प्रॉपरली डालते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए डेटा मिल गया है। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा ही हम लोग को मिलेगा। तो इस यूआरएल के लिए, इस एपीआई के लिए हम लोगों को एक मेथड बनाना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। पहले तो कॉटलिन का फन जैसे होता है कीवर्ड, उसके बाद मान लीजिए सिंपल गेट और इसका रिटर्न टाइप होगा कॉल स्ट्रिंग। बस, तो ये आपका मेथड बन गया है। लेकिन एक कॉल क्या है, स्ट्रिंग क्या है और क्यों है, ये आपको मैं बताऊंगा। कॉल बेसिकली इस एपीआई को कॉल करने का एक जरिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और स्ट्रिंग है मतलब इस टाइप का डेटा मुझे रिटर्न मिलेगा एपीआई से। लेकिन इसको एज ए एपीआई ट्रीट करने के लिए आपको गेट एनोटेशन लगाना पड़ेगा, GET गेट। लेकिन सिर्फ गेट लगाने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे एक पाथ देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस यूआरएल है, यहाँ पे क्या है,
https://jasonplaceholder.ipcode.com। तो ये आपका बेस यूआरएल हो गया अप टू दिस स्लैश, और स्लैश के बाद टू डूज और उसके बाद जो वन है ये आपका इस एपीआई का एक आइडेंटिफायर पाथ बन गया है। तो इसको कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे कोटेशन के भीतर इसको पेस्ट कर दूंगा। बस मेरा एपीआई इंटरफेस बन गया है। नेक्स्ट है इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, मतलब एपीआई को कैसे कॉल करेंगे। चलिए इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं कॉल माई एपीआई। आपको फास्ट जो चीज़ करना है वो है रेट्रोफिट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, वैल रेट्रोफिट इक्वल्स टू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं और इसको बिल्ड करना पड़ेगा। हो गया बिल्ड। लेकिन सिर्फ इस तरीके से आपको बिल्ड करने से नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए ही नहीं, जैसे कि किस यूआरएल पे हिट करना है, बेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पे बेस यूआरएल जो है उसको कॉपी करूँगा, ये है मेरा बेस यूआरएल। और इससे मेरा रेट्रोफिट का इंस्टेंस अभी के लिए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है ये हम लोग जो इंटरफेस बनाए हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन बनाए हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस फंक्शन का बॉडी नहीं है। तो रेट्रोफिट हम लोगों को मदद करेगा इसका बॉडी क्रिएट करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। एक वेरिएबल क्रिएट करके रेट्रोफिट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। तो ये क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करके आपको यहाँ पे दे देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, आपको बेसिकली क्लास जावा ये सब मेंशन करना है, ये चीज़ एक्स्ट्रा देना है आपको। तो यहाँ पे आपका सिंपल गेट जो है, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये एपीआई सर्विस है, एक्चुअली ये सिंपल गेट नहीं है, ये जो एपीआई सर्विस इंटरफेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं यहाँ पे नाम गलत लिखा हूँ, तो इसको लिखते हैं एपीआई सर्विस। नेक्स्ट देखिए मैं इस एपीआई सर्विस के भीतर जो सिंपल गेट है इसको कैसे कॉल करता हूँ। एपीआई सर्विस डॉट सिंपल गेट, मतलब जो आप फंक्शन बनाए थे, डॉट इनक्यू ऑब्जेक्ट कॉलबैक स्ट्रिंग। कॉलबैक क्यों, यहाँ पे आप कॉल दिए थे इसलिए कॉल बैक होगा, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग दिए थे इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। और इसके बाद एक बॉडी क्रिएट कीजिए। देखिए एरर अभी तक है, तो यहाँ पे आपको एक कोलोन देना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कीजिए रेट्रोफिट 2 से, डन। लेकिन यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट लेवल पे एरर है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स मेंबर करूँगा। इसके ऊपर होवर कीजिए और इम्प्लीमेंट मेंबर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑन रिस्पॉन्स ऑन फेलियर दो मेथड है, इसको दोनों को ही सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और ये बन गया हम लोगों का। यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, मतलब अगर आप एपीआई कॉल करते हैं और वो सक्सेस होता है तो ऑन रिस्पॉन्स ए वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऑन फेलियर एग्जीक्यूट होगा।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लॉग लगा देते हैं, लॉग डॉट डी, एक इडियोटिक टैग दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इनअलेबल है तो चलिए इसको एलविस ऑपरेटर यूज़ करके रिकवर करते हैं, और सिमिलर एक लॉग लगाएंगे फेल्यूर में। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग फेल्ड, और इसको मैं कॉल करूँगा, कॉल माई एपीआई को। तो मैं क्या करूँगा, जब भी एक्टिविटी क्रिएट हो गया है उसके भीतर मैं कॉल माई एपीआई इस फंक्शन को एग्जिट करूँगा, कॉल माई एपीआई। और यहाँ पे हम लोग जो लॉक लगाए हैं इसका जो टैग है इसको कॉपी करके लॉककेट में जाएंगे, और यहाँ पे टी टैग कोलोन पेस्ट कर दूंगा मैं टैग, और मैं इसको रन करूँगा। एंड मैं एक चीज़ से एक्सपेक्ट करूँगा, इस टाइप का कुछ डेटा। चलिए देखते हैं। आई थिंक ये एप्लीकेशन क्रैश कर गया है। चलिए देखते हैं, लेवल एरर करके एरर आया है, क्रैश हो गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एरर हैं। चलिए एक बार फिर से रन करके फ्रेशली उस एरर को डिटेक्ट करते हैं। अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, कंपोनेंट इन्फो, Java lang illegal argument extension, unable to create converter for class Java lang string। एक्चुअली हो सकता है हम लोग इंटरनेट के परमिशन नहीं दिए होंगे। हाँ, मैंने तो दिया ही नहीं। चलिए दे देते हैं। मैनिफेस्ट में जाके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजेस परमिशन इंटरनेट, बस डन। आई थिंक ये अभी काम करेगा। फिर से कुछ एरर आया होगा। Unable to create converter for class Java lang string। ओके, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए कॉल स्ट्रिंग किए हैं, तो इसमें शायद प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डेटा टाइप आ रहा है ना उसको एक डेटा क्लास में कन्वर्ट करते हैं और उस डेटा को एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक जेसन है और आप उसका करस्पॉन्डिंग डेटा क्लास बनाना चाहते हैं कॉटलिन पे, तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्विक टाइप में जाके ओपन क्विक टाइप, और यहाँ पे देखिए जेसन का एक एरिया है, वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए स्वीप वगैरह चॉइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप कॉटलिन सिलेक्ट कीजिए, कॉटलिन कॉटलिन कॉटलिन। यहाँ पे केल एक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो डेटा क्लास है इसको कॉपी कीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। इसका नाम दे देता हूँ माई डेटा, और चलिए इस डेटा को एक्सपेक्ट करते हैं।
यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी सेम चेंजेस आएगा, और इसके लिए यहाँ पे भी चेंजेस आएगा, यहाँ पे भी फिर से। अच्छा, यहाँ पे भी होगा, और इसको मैं टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। देखिए बॉडी में एक्चुअली बॉडी ही एक्चुअली क्या बन गया है आपका, इस टाइप का डेटा बन गया है। तो मैं टाइटल को एक्सेस करूँगा। टाइटल कहाँ का है, ये देखिए जो डेटा आ रहा है उसके भीतर टाइटल है ना। इसको मैं एलवीस ऑपरेटर देके ठीक करता हूँ। चलिए फिर से रन करते हैं। फिर से क्रैश आया है, चलिए देखते हैं क्या है। फिर से वो रन करके देखते हैं। अनेबल टू क्रिएट कन्वर्टर फॉर क्लास दिस इज माई डेटा। माई डेटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। आई थिंक मुझे कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो रेट्रोफिट है बेस यूआरएल के बाद वहाँ पे लगाइए ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और मैं यहाँ पे जीसॉन यूज़ करने वाला हूँ। जीसॉन क्या करेगा, इनकमिंग जो जेसन डेटा है उसको इस डेटा क्लास में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जीसॉन का जो डिपेंडेंसी है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा दीजिए सिंक नाउ। और यहाँ पे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट यूज़ करूँगा। इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। क्रिएट हो गए। चलिए अभी रन करते हैं। आई थिंक कि इस बार ये चलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ डेटा आया है। हम लोग जो टैग दिए थे, लॉक किए थे, उसमें कुछ डेटा आया है। क्या है, डिलेक्टस ऑट अटेम ऐसा करके कुछ है। देखिए ऐसा ही कुछ था यहाँ पे, मतलब पोस्टमैन में अगर आप हिट करेंगे तो यही डेटा आएगा। ये देखिए, तो हम लोग अपना फास्ट रेट्रोफिट के थ्रू एपीआई कॉल किए हैं और सक्सेसफुली कर पाए हैं। अगर आप मैनिफेस्ट में जाके इस परमिशन को उठा देंगे तो फिर से क्रैश करेगा। देखिए क्रैश कर गया है। चलिए मैं इसको अनडू करता हूँ, और अभी आप देखिएगा कि फिर से एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया है। नाइस।